दिल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से फैज़ी के सारे सबूत ले जाएं, इसको दिखाया जाए कि भाई ये किस किस्म का इंसान है। एनी तो शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी क्योंकि एनी अपने वालिद को और अपनी फूफो को किसी भी तरह से इनकार नहीं करना चाहती थी। ये तैयार हो जाती, अब हर तरफ तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब निदा को ये सब कुछ पता चलता है, अब निदा और आदिल के पास सबूत आ चुके होते हैं, तो ये साफ अल्फाज में अपनी माँ को जाकर इनकार कर देती है। जो निदा होती है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, माँ को कहती है कि माँ जी फैज़ी एनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी आप उस इंसान के ऊपर जो यकीन कर रहे हैं और एनी की जो शादी है जे फैज़ी के साथ करवा रहे हैं। जब ये बात माँ सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इसे बोलेगी कि बस करें, मैंने जो फैसला करना था कर दिया, अब इस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकती। शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनी की फैज़ी के साथ होगी। जो फैज़ी होता है ना, ये तंग करने की कोशिश करता है क्योंकि एनी को यकीन नहीं आ रहा होता, तो ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है एनी को। एनी के ऊपर प्रेशर भी डालता है कि क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, आपको मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए, अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है तो मेरे साथ खुलकर बात करें। अब एनी को खौफ तो आना शुरू हो चुका है, लेकिन पोजीशन ऐसी बन चुकी होती है और ऐसा बन चुका होता है कि जहां पर अगर इनकार करती है एनी तो सारी जो बात होगी इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसी वजह से चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करिए और आगे का माहौल सारा का सारा देख रही है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें होंगी और मुझे इसी के से सज़ा मिलेगी। जो ज़ावियार होता है इसे अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा होता है, इसे खोज लगाता है और आखिरकार अपने मकसद में ये कामयाब हो जाता है। अब ज़ावियार और आदिल ये प्लान बनाते हैं कि भाई शादी के मौके पे ही जो वो ये सब कुछ जाकर बताया जाएगा या सारा का सारा माहौल जो वो दिखाया जाएगा। ज़ावियार जो होता है ये फैज़ी के साथ बात करता है, इसे कहते हैं कि भाई ऐसा तुम घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था, आखिरकार तुम्हारी इस की घटिया सोच मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी। फैज़ी जोगा ये ज़ावियार को अब किसी किस्म की कोई भी मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा। अब जिस वक्त एनी दुल्हन बनकर तैयार होकर आती है, फैज़ी बड़ा खुश होता है, दोनों स्टेज पे जब वो जाकर बैठ जाते हैं सारा का सारा जो माहौल होता है ये गर्म हो जाता है। लेकिन जब ज़ावियार आता है, ज़ावियार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। आदिल जो होते हैं ना, ये फैज़ी की उस बेगम को लेकर आता है जिसके साथ फैज़ी ने धोखा किया था। जब बेगम को वो देखते हैं ना तो फैज़ी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है, हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तो ये आकर फिर बात करना शुरू कर देगी, सब कुछ बता देगी कि भाई ये इंसान घटिया किस्म का है, फराडी किस्म का इंसान है, इसके ऊपर आप लोग यकीन ना ही करें तो अच्छा होगा, आप लोग बिलीव ना करें तो ये बातें जब यहाँ पर फैज़ी सुनेगा तो समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़ावियार के पास मौका होगा, ज़ावियार जो होगा ये बढ़ेगा और जाकर एक जोरदार थप्पड़ फैज़ी को मार देगा। फैज़ी को जब थप्पड़ मारेगा घसीट कर इसको बाहर निकाला जाएगा और फिर ज़ावियार जो होगा ये एनी की तरफ बढ़ेगा। एनी की तरफ बढ़ेगा, जाकर बात करेगा, एनी को बोलेगा कि शादी करोगी मुझसे, लेकिन एनी की आंखों के अंदर आंसू होंगे और ये नाराज होकर चली जाएगी। अब यहाँ पर एनी की शादी को इनकार तो नहीं किया जा सकता, ये मना तो नहीं किया जा सकता, शादी टूट तो नहीं सकती। फुप्पू का मुंह का जो फुप्पू का मुंह होता है ना, ये खुला का खुला रह जाता है, ये मुंह उसका देखने वाला होता है लेकिन इसके बस में कुछ भी नहीं होता। तो जो एनी का वालिद होगा ना, ये समझाने की कोशिश करेगा, ये ज़ावियार और एनी के आगे दोनों के आगे हाथ जोड़ेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप लोग जो वो किसी भी तरीके से शादी करें। तो फिर इन दोनों को राज़ी किया जाएगा और इन दोनों की जो वो शादी होगी। क्या इन दोनों की शादी आगे जाकर कामयाब हो पाएगी? क्या एनी जो है इसके साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर देगी? क्योंकि एनी के दिल में जो ज़ावियार के लिए मोहब्बत थी ना, ये तो ख़त्म हो चुकी थी ना।